देखते हैं आज हम लोग सेट 2 मैथमेटिक्स जैक का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है कि एक सेट दिया है ए, क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, बोला है कि एक आर एक रिलेशन है, एक रिलेशन आर दिया गया है, किस टाइप का है x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू a, x और y बिलोंग करेगा a से, एंड x इज लेस देन y, x क्या है छोटा होगा y से। अब पूछा है r क्या है, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एग्जांपल है और नन ऑफ दीज एग्जांपल है। तो सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि ये जो सेट आएगा, ये तो फिलहाल ये क्या है बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है ना। हम इसको अगर रोस्टर में चेंज करते हैं तो कुछ बड़ा सा वैल्यू आएगा, ठीक है ना। इससे देख लेते हैं रोस्टर में चेंज करना, चलो करके भी देख लेते हैं। यहाँ क्या बोला हुआ है, x का वैल्यू छोटा होना चाहिए y से, मतलब अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ 2 लिखना होगा, 1 लिख रहे हैं तो 3 लिखना होगा, 1 लिख रहे हैं तो 4, 1 के बाद 5, अगर 2 लिख रहे हैं तो 3 लिखना होगा, 2 लिख रहे हैं तो 4 लिखना होगा, 2 लिखे हैं तो 5, 3 पे 2 नहीं 3 पे 4 लिखना होगा ना, 3 पे 4 लिखेंगे, 3 पे 5 लिख लेंगे, 4 पे 5 लिखना होगा और 5 पे कुछ नहीं लिख सकते। तो ये सेट बनेगा इसका, ये बिल्डर में है, यहां से रोस्टर बना है। क्वेश्चन क्या है, बोला है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये चेक करना है। तो पहले रिफ्लेक्सिव हम लोग को पता होना चाहिए कि होता क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जो एलिमेंट यहां लिखा गया है इस सेट में, ठीक है ना, तो इसमें a, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ऑल सारा, यानी कि a यहां पे जितना भी एलिमेंट लिखा हुआ 1 2 3 4 5 है, अगर यहां तक 100 तक रहता तो हम लोग 100 तक में चेक करते कि 100 100 सारा का सारा इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ऑल, ठीक है, सारा का सारा प्रेजेंट होना चाहिए। तो चेक करो यहां तो एक भी प्रेजेंट नहीं है, 1 1 यहां देख लो 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a, के हिसाब से नहीं चल रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन 1 है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। अगर a, b दिया है तो हमको खोजना होगा b, a, ठीक है। अगर ऐसा है तो चल जाएगा, जितना इसमें लिखा हुआ है, जितना इस सेट में लिखा हुआ है, यानी कि r में जितना लिखा हुआ है उसी को देखना है। तब चेक करो 1 2 है तो इसका 2 1 है, नहीं है। अगर हम यहां लिखते हैं 1 2 तो हमको क्या चाहिए 2 1 चाहिए, तो 2 1 तो नहीं मिल रहा है ना, तो नहीं मिल रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा वाला, तीसरा में क्या है ट्रांजिटिव है। अगर हम ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं तो ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं a, b है, b, c है, तो तुमको a, c भी होना चाहिए। अगर है तो ठीक है ट्रांजिटिव है, नहीं है तो नहीं है। तो जैसे कि अगर 1 2 चेक करते हैं, 1 2 चेक कर रहे हैं तो 2 से बहुत सारा नंबर रिलेट कर रहा है, तो एक किसी को उठा लो, इसको उठा लो, 2 3। तो अब तुमको क्या देखना है कि 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको हर एक एलिमेंट पे चेक करना पड़ेगा, ये जितना एलिमेंट लिखा हुआ है, जैसे 4 5 तो 5 से कोई नंबर रिलेट नहीं कर रहा ना, सिर्फ ये आया ये नहीं आया। अगर ये आता है और ये नहीं आता तब भी ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव में 2 केस है, पहला ऐसा होना चाहिए, दूसरा सिर्फ a, b भी रहेगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि ये इसमें सारा एलिमेंट में ये क्या मिल रहा है, मैच कर रहा है। 1 2 पे चेक कर लिए, 1 3 पे चेक करेंगे, 1 5 पे, सब पे क्या हो रहा है, ये मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दिया उस हिसाब से ये ट्रांजिटिव का कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 के बारे में बात करें तो 4 5 अगर लिखा है तो 5 से कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला केस खाली a, b भी रहेगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन 3 है वो क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन सी जो दिया गया है वो हम लोग का सही होगा, क्लियर है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर में क्या लिखा है, बोला गया है कि एक सेट है 2 4 6 और 8, एक सेट है 2 4 6 और 8। क्या करना है इसका, एंड R इज अ रिलेशन डिफाइंड एज दिस, एक रिलेशन डिफाइंड कर दिया गया है। चलो अच्छा है, इस बार हम लोग का रोस्टर में दिया गया है, ठीक है। 2 4 4 6 2 4 4 2 4 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 भी है, ठीक है ना, 4 2 भी है और 6 4 है, यानी कि सबका उल्टा दिया हुआ है। 2 4 4 2 4 6 और 6 4,
ठीक है। पूछा है आर क्या है, आर क्या है, तभी बताए थे क्या होता है आर के लिए। अब पहला चीज हम लोग को चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं कि ए कॉमा ए है या नहीं है। तो चेक कर लो यहाँ पे 2 2 होना चाहिए था इस सेट में, तो 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं आ रहा है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव का कहानी खत्म हो गया। दूसरा नंबर में क्या बोला, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक क्या है चेक कर लो, सबका उल्टा प्रेजेंट है। साइमेट्रिक के बारे में बात करें तो ए कॉमा बी होना चाहिए और बी कॉमा ए होना चाहिए। तो चेक कर लो 2 4 का उल्टा 4 2 प्रेजेंट है, 4 6 का उल्टा 6 4 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है क्या हो रहा है, सारा एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें जो लिखा हुआ वो सारा एलिमेंट, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे उठा ले जैसे कि 6 8 भी आता है, ठीक है ना। तो 6 8 तो नहीं है यहाँ पे, तो जो नहीं है उसको नहीं लेना, जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसी का उल्टा चेक करना है। तो क्या हो रहा है, ये बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी। अगर हम देखते हैं यहां से, अगर 2 4 लिखते हैं तो 4 से रिलेटेड नंबर 4 6 हो रहा है, तो हमको 2 6 भी चाहिए होगा, जो कि यहां पे नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है, जो कि है बी नंबर सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। 3 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक सेट है P Q और R, पूछा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। अगर तीनों होता है तो वो क्या है, इक्विवेलेंस है। तो जो ए नंबर है, ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है P कॉमा Q, ठीक है, और Q कॉमा R, P कॉमा R और P कॉमा Q। तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे P Q R है, तो PP होना चाहिए यहाँ पे PP नहीं है ना। हमको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, तीनों चेक करना है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो ठीक है, फिर सिमेट्रिक चेक करो, फिर ट्रांजिटिव चेक करना है। तो PP तो मिला ही नहीं, तो पहले ही कैंसिल हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में भी PP नहीं है, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, सेकंड नंबर में भी PP नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर में PP है, थर्ड नंबर में PP है, तो PP मिल गया, चलो ठीक है। Q भी मिल गया है और R भी मिल गया है, तो चलो पहला वाला चीज तो सही हो गया, रिफ्लेक्सिव आ चुका। सिमेट्रिक सब उल्टा है, मगर एक चीज और यहां लिख दिया है P कॉमा Q, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में फर्क नहीं पड़ता है, रिफ्लेक्सिव में हम लोग को सिर्फ चेक करना रहता है क्या, कि A कॉमा A है या नहीं है तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। आगे एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इसका उल्टा इटसेल्फ ये खुद होगा, PP का उल्टा PP, Q का उल्टा भी QQ और R का भी उल्टा R हो जाएगा सिमेट्रिक के लिए। मगर ये लास्ट वाला जो लिखा हुआ PQ, तो इसका उल्टा हमको QP चाहिए, मगर QP तो है नहीं इस सेट, इस R में तो है नहीं, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो हुआ नहीं। तो ये क्या, अगर तीनों होता तो ये क्या होता, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर तीनों होता तो ये इक्विवेलेंस होता, मगर हुआ ही नहीं, एक नहीं मैच किया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अब ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक हुआ नहीं तो फिर फायदा ही नहीं है, इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं, तो इतना मेहनत नहीं करेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है कौन सा होगा, तो कोई नहीं होगा, तो डी नंबर ऑप्शन, नन ऑफ दीज जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा गया है 4th नंबर में। बोला गया R2R एक फंक्शन है, R2R का मतलब क्या होता है, रियल नंबर से रियल नंबर, इनपुट भी रियल नंबर और आउटपुट भी, यानी कि डोमेन और रेंज दोनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो बोला है fx दिया गया है, fx क्या है, x² है, ठीक है। फिर एक g के बारे में बात किया है, g में एक और फंक्शन है, वो भी R2R है, तो नहीं लिख रहे उसको, क्या बोला है, gx में sin x है। अब क्या फाइंड करना है हम लोग को, गॉफ फाइंड करना है। अब गॉफ का मतलब क्या होता है, g में fx को पुट कर देना। अब ये पुट करने का बात आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग के पास एक fx दिया हुआ है, जैसे 2x + 3, तो हम यहाँ पे जब 1 पुट करते हैं तो क्या होता है, 2 × 1 + 3, एक स्टेप ऐसे लिखते हैं ना, उसके बाद दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ये क्या है, g में fx, मतलब ये जो g फंक्शन है, इसको लिखे अगर, तो ये हो जाएगा sin x की जगह में क्या लिख देंगे, fx। सिंपल सा बात है, g इस टाइप का दिख रहा है ना,
1 है तो 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे fx है तो fx पुट कर देंगे। अब बताओ ये जो साइन fx क्या है, x स्क्वायर है, तो ये होगा, तो ये क्या निकला हम लोग का, गॉफ निकल गया। ठीक है, तो गॉफ निकला है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया गया ये साइन x स्क्वायर। अगर मान लो इसमें गॉफ की जगह हम पूछ लेता फॉग, तो फॉग क्या होता है हम लोग का, f में हम लोग gx पुट करते हैं, मतलब ये है ना f, तो यहां क्या हो जाता है gx का स्क्वायर, और gx क्या था साइन x, तो साइन x का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो साइन x का स्क्वायर और ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी दिया है बी नंबर में, मगर वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा हम लोग का गॉफ। ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है, बोला गया है कि फंक्शन f जो है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, जो कि fx दिया गया है, एक fx दिया गया है 2x। ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और पॉजिटिव में ही होता है। पूछा है हम लोग से क्या कि क्या होगा 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 नहीं, ऑन 2 1 2। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो 1 1 1 1 किसको बोलते हैं, ऐसा एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर बोला तो मतलब इनपुट कैसा होगा 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव तो होगा नहीं। 1 इनपुट कराएंगे तो कितना आएगा आउटपुट 2, 2 से कितना आएगा 4, 3 पुट करेंगे तो 6, 4 पे 8, 5 पे 10, 6 पे 12 और 7 पे 14। क्लियर। तो बात यहाँ पे ये है कि 1 1 किसको बोलते हैं, जिसमें एक का रिलेशन एक के साथ आता है उसको 1 1 बोलते हैं। तो हमको ये साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है 1 1 है। ठीक है, क्लियर। अब बात आता है ऑन टू का। ऑन टू किसको बोलते हैं, ऑन टू, ऑन टू का मतलब ये होता है कि यहां पे जितना भी एलिमेंट लिखा गया है सब का वैल्यू उल्टा साइड में, यानी कि इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये जैसे ये क्वेश्चन क्या है fx है ना, fx को क्या y लिख सकते हैं, तो y लिख रहे हैं तो इसको हम लिख दे y/2 इक्वल टू x। अब इस हिसाब से अगर हम इसको चेंज किए तो इस हिसाब से ये हुआ कि डोमेन जो था, पहले डोमेन क्या कौन सा था, ये था ना डोमेन, ये है डोमेन, और ये क्या है रेंज। ठीक है, डोमेन का मतलब इनपुट हो रहा है और ये है आउटपुट। तब बताओ अब ये उल्टा हो गया, क्या हो गया, अब हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये तो हम लोग का रेंज आया था, मतलब इसमें छूटा हुआ है बहुत सारा चीज। क्यों, क्योंकि क्या बोला नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि अगर हम यहां से वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या यहाँ पर x में जो भी वैल्यू लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। चेक करो, अगर हम y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1, तो y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 0.5 आएगा। तो क्या यहाँ पे 0.5 है, नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। 0.5 नेचुरल नंबर बोला था ना, ये वाला जो सेट है वो दोनों नेचुरल नंबर है। तो यहां से जब हम वैल्यू पुट किए इसमें, यहां से इसमें पुट किए तो ये नहीं आया, नहीं आया तो क्या हुआ 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब ऑन टू नहीं होगा, सिर्फ 1 1 हुआ। तो अब ऑप्शन में क्या क्या बोला है, ऑप्शन में लिखा गया है 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 ऑन टू दोनों, ऑन टू बट नॉट 1 1 और नन ऑफ दिस। तो 1 1 तो हो गया बट ऑन टू नहीं हो पाया, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ नंबर में, सिक्स्थ नंबर में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इनवर्स, किसका इनवर्स प्रेजेंट है। तो पहला काम, इनवर्स किसका होता है। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को चाहिए 1 1 और ऑन टू। ये दो चीज अगर होगा, कोई भी फंक्शन अगर हम लोग का इनवर्स तब होगा जब वो क्या होगा 1 1 और ऑन टू होगा। और 1 1 किसको बोलते हैं, 1 1 का मतलब होता है एक इनपुट से एक आउटपुट। और ऑन टू किसको बोलते हैं, यहां से सारा एलिमेंट ऑक्युपाइड होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डोमेन और ये हो जाएगा रेंज। इसमें क्या है, ये है डोमेन और ये है रेंज। ठीक है, तो अब इनवर्स का बात हो गया कि क्या होता है, इनवर्स में ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, 1 में क्या बोला है 1 2 3 4 से 10 आया है। अब फंक्शन में 1 पे 10 लिखा है, 2 से भी 10 लिखा है, 3 से भी 10 लिखा है, सबसे 10 लिखा है। इसका मतलब है 1 2 3 4 सबका आउटपुट क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये तो गलत है क्योंकि ये तो 1 1 नहीं हुआ ना, 1 1 का मतलब सिंगल सिंगल होता है, तो 1 1 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 लिखा है बी नंबर में,
उसमें बोला है 5 से 4 आएगा, यहां बनाते हैं 5 से 4 आया, 6 से 3 आया, 6 से 3 आया, 7 से 4 आएगा, 7 से 4 आएगा, और 8 से 2 आएगा, 8 से 2 आएगा। ओ 7 से 4 बोला तो इसका मतलब वापस फिर से यहाँ चल गया ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि 5 का वैल्यू भी 4 आएगा, 7 का वैल्यू भी 4 आएगा, तो ये तो 1 1 नहीं हुआ, तो 1 1 हुआ तो खत्म। सी नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर वाला जो लिखा है वो लिखा है कि 2 से 7 आ रहा है, 3 से 9 आ रहा है, 3 से 9 आ रहा है, 4 से 11 आ रहा है, 4 से 11 आ गया, 5 से 13 आ गया, तो सब सिंगल सिंगल है। अब सिंगल सिंगल है तो उल्टा भी तो प्रेजेंट है, देखो 7 पे 9, 11, 4 और 13 सब उल्टा भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है क्या होगा 1 1 और 1 2 दोनों हो गया। तो जब अगर 1 1 और 2 दोनों हो जाता है तो क्या हो गया, इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन सी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर देखते हैं, 7 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है कि cos इनवर्स 1/√2। अब 1/√2 cos 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, π/4 होता है, तो अगर हम इसको लिख दे cos इनवर्स cos π/4, तो cos कैंसिल होके क्या बचेगा, π/4 आएगा। अब ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दिस। माइनस देके गड़बड़ कर दिया है, ठीक है ना, अगर माइनस रहता तो फिर कुछ और सोचा जाता, मगर कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। 8 नंबर में क्या बोला है, 8 नंबर में लिखा है कॉट इनवर्स, नहीं सिर्फ कॉट है, ठीक है, अंदर में लिखा है tan इनवर्स ए और कॉट इनवर्स ए। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, tan नहीं कॉट, ये tan लिखे तो ये कॉट लिख रहे हैं, कॉट इनवर्स x अगर होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अब बताओ ये जो वैल्यू दिया गया है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, यहां पुट करेंगे, इसको हम y भी लिखेंगे तो बात बराबर है, a भी लिखेंगे तो बात बराबर है, तो ये बन जाएगा कॉट 1, और कॉट 1 यानी कि कॉट 1 का वैल्यू क्या हो रहा है, अच्छा ये π/2 होता है ना, 1 नहीं π/2 होता है, तो कॉट π/2 का वैल्यू क्या होगा, कॉट π/2 यानी कि tan π/2 का उल्टा, और tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना, tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, 0 आएगा, तो 0 जो है हम लोग का ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 9 नंबर इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है। लिखा गया है कि साइन इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x², इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये देखते के साथ एक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा जो होता है वो होता है 1। ठीक है, नहीं 1 नहीं होता है, cos 2 थीटा होता है, सॉरी cos 2 थीटा होता है। तो अब अगर हम यहां पे लिख दें क्या, लेट करके कि x का वैल्यू tan थीटा है, तो ये वाला चीज यहां आ जाएगा, यानी कि 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा लिख सकते हैं इसको। अब ये तो साइन इनवर्स है, इसको लिख देंगे cos 2 थीटा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है हम लोग के पास। अब चेक करो, ये तो साइन इनवर्स है, तो इसको हम लिख दे साइन 2 थीटा, नहीं साइन 2 थीटा नहीं लिख सकते, साइन 90 - 2 थीटा लिख सकते हैं, क्लास 10 से पढ़ा था, साइन 90 - थीटा cos 90 - थीटा, तो cos थीटा लिखा हुआ है तो साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं। अब ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, π/2 - 2 थीटा। अब ये π/2 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऊपर से निकाल लो थीटा का वैल्यू, tan इनवर्स x, ये है ना थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, x को उधर tan को उधर ले गए तो tan इनवर्स x हो जाएगा ना थीटा का वैल्यू। तो फाइनली हम लोग का निकला है ये, और ऑप्शन में नहीं है 2, अच्छा यहाँ 2 छूट गया है, वो इसीलिए नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो माइनस वाला जो दिया गया है बी नंबर ऑप्शन है, π/2 - 2 tan इनवर्स x है, तो ये बी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में क्या लिखा है, 10 नंबर में साइन इनवर्स x
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/2, यही है ना। हाँ, तो एक्स का वैल्यू बोला है। तब एक बात बताओ, ये तो हो गया साइन इनवर्स एक्स, -1/2 मतलब कितना होता है, साइन π/6, ठीक है। अब एक बात यहां पे आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन थीटा अगर माइनस में लिखा हुआ तो उसको लिख सकते हैं साइन माइनस में थीटा, मतलब माइनस को अंदर कर सकते हैं। तो इसको हम लिख दे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन माइनस में π/6 और साइन साइन कैंसिल होकर एक्स इक्वल टू -π/6 हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि जो हम लोग का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू दिया हुआ है साइन का, वो क्या होता है, वो जो होता है -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू होता है। तो नेगेटिव में तो ये है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से बिलोंग कर रहा है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से एक्स का वैल्यू -π/6 हो जाएगा। तो आंसर -π/6 जो है वो बी नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 10 नंबर। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में क्या है, मैट्रिक्स दिया है। मैट्रिक्स में क्या है, x प्लस वाई 1 2 x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 3 1 2 और 7। तो एक बात बताओ, इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या होगा, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने का x प्लस वाई को कंपेयर कर देंगे 3 के साथ, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। इसको इसके साथ कंपेयर कर दिए, बाकी तो सब सेम है, 2 का 2 आ गया, 1 का 1 है। अब इसको हम क्या करें, एलिमिनेट करते हैं तो 0 होगा, y कैंसिल, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 5। अगर x का वैल्यू 5 है तो y कितना होगा, चेक करो, यहीं पे पुट कर देते हैं ना। तो बताओ क्या होगा, x का वैल्यू 5 लिखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5 को उठाकर कर दे जाओ, तो y इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये था हम लोग का 11 नंबर। ऑप्शन कौन सा है, 11 नंबर का डी नंबर में 5 और -2 है, ठीक है। x और y रिस्पेक्टिव में लिखा हुआ है 5 और -2, तो 5 और -2 मतलब डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा 11 नंबर का, ठीक है। तो ये था 9 10 और 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या लिखा है, 12 नंबर में बोला है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, ऑर्डर बताना है, 2 था पहले, ठीक है, तो इसको 2 कर देते हैं, 2 0 2 0 3 -7 और है 5 और 2। तो पहली बात तो ये क्या है, रो है, रो बोलते हैं ना इसको, 2 रो है यहाँ पे। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है m इंटू n, मतलब रो इंटू कॉलम। तब बताओ यहाँ पे 2 रो मिला, कॉलम क्या है, इसको कॉलम बोलते हैं ना, तो 3 कॉलम है, तो ये क्या हो गया हम लोग का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 इंटू 3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, 2 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोला मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 4 और 6 के साथ। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, पहला वाला एलिमेंट इसके पास जाएगा, दूसरा एलिमेंट इसके पास और तीसरा एलिमेंट इसके पास, और सब प्लस हो जाएगा। अगर माइनस रहता तो माइनस होता है, फिलहाल नहीं है। तो आंसर होगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, 2 प्लस 8 प्लस 6 3 से 18, 28 है ऑप्शन, हाँ है। तो इसको मैट्रिक्स को फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिख देना। तो ये 28 हो गया हम लोग का सी नंबर, तो ये था सी नंबर 13 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोला है, बोला गया है कि इफ अ मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मल ऑफ प्रोडक्ट ए बी। अच्छा, तो ए बी का होल डैश पूछ रहा है क्या होगा। तो ये एक तरह का प्रॉपर्टी भी है कि इसको बी डैश ए डैश लिख दिया जाता है, तो ये याद रहना चाहिए तभी बनेगा। तो फिलहाल इसका आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि ए बी का होल डैश पूछा है तो बी डैश ए डैश आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15th नंबर बोला है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज अ सिमेट्रिक इफ। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उसका सिमेट्रिक क्या होगा, तो ए डैश का ए ही तो सिमेट्रिक होता है, ए डैश अगर ए आता तब ना सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सी में ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, तो कुछ करना था ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट आ गया, तो लिखो 1 0 0, नेक्स्ट 0 1 0, उसके बाद 1 2 4 1 2 4। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला इसको पकड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0। फिर 0 पकड़ना है, -0,
लिख के कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। जब इसको पकड़ेंगे तो इसका रो और कॉलम को छुपा दिया जाता है, तो 0 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2 हो जाएगा। फिर इसको पकड़ेंगे तो +1 लिखेंगे, इसको छुपाएंगे तो ये 0 इंटू 0 हो जाएगा और 0 इंटू 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये मिला, ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, 4 माइनस 0 है, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे 0 माइनस 0 आएगा, यहाँ पे क्या है 1 है और 0 माइनस 0 आएगा, तो 4 ही आ गया। ये तो 0 हो गया ना, तो 4 आ जाएगा। एक बार आंसर चेक करते हैं। हाँ 4 नंबर है बी में, तो ये हो गया हम लोग का 16 का बी। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है। 17 में एक डिटर्मिनेंट दूसरा डिटर्मिनेंट के साथ इक्वल है, ये लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू 3 4 2 1। अब ऐसा नहीं कि इसको 3 3 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू भी 2 होगा, ठीक है, ऐसा कंपेयर नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे, मतलब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, और यहाँ क्या होगा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, तो फाइनली ये मिल गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 8, तो 3 माइनस 8, इसको माइनस करते हैं, कितना बचेगा 5, ये 3 इधर चल जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है +-2√2। कैसे, 8 को तोड़ दिए, 2 4 था 2 2 था, ठीक है, तो 2√2 हो जाएगा ना, ये पेयर बन के बाहर निकल गया तो रूट से, तो बचा अंदर क्या 2√2, तो ये आंसर होना चाहिए 17 का +-2√2 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर में बोला गया एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो बताइए कि A ये क्या होगा। तो सबसे पहला बात है कि ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो KA लिखा है। क्लियर। तो जब मैट्रिक्स में जब हम कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा A11 A21 A12 और A22, तो जब K मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के पास जाएगा, ऊपर रो नीचे वाला दोनों में सब में जाता है, तो ये बन जाएगा KA1 KA12 और KA21 और KA22, ठीक है। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट का रूल क्या है कि जो K होता है, मतलब जो भी वैल्यू होता है, अगर रो से निकालना है तो रो से, फिर कॉलम से निकालना तो कॉलम से, तो यहाँ दो रो है ना, तो 2 रो से अगर निकालेंगे तो K के 2 बार कॉमन आएगा, मतलब K² कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो है वो ऐसी एज इट इज रह जाएगा, यानी कि A11 A12 A21 और A22 एज इट इज रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ K² और ये बन जाएगा A, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। क्या कि K को अंदर मैट्रिक्स में क्या होता है, K सबके पास जाता है, और जो डिटर्मिनेंट का रूल है कि कोई भी एक रो या एक कॉलम से कॉमन निकालते हैं, तो अगर हम कॉलम से निकालते तो ये पूरा कॉलम से निकलेगा एक बार, ये पूरा कॉलम से निकलेगा एक बार, तो 2 बार निकला तो K² हो गया, ठीक है। दिक्कत होगा तो एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। अच्छा, तो वर्टिसेस दिया हुआ ट्राइंगल का क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं हम लोग। बोला गया है कि वर्टिसेस दिया है ना, तो वर्टिसेस दिया है तो उसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिख देंगे 3 8, फिर क्या है -4 2, और क्या है 5 और -1। यहाँ कॉर्नर में 1 1 हो जाता है और यहाँ 1/2 लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला है, क्या जो पॉइंट दिया रहेगा उसको लिख देना यहाँ 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 यहाँ, और कॉर्नर में 1 1 1 चलेगा। अब ये सिंपल जैसे कि डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है वैसे सॉल्व करेंगे। कैसे, 1/2 लिख दिए। अब बताओ 3 को पकड़ेंगे तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो कितना बचेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, माइनस में +1 हो जाएगा, ये 3 बाहर में लिखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। फिर नेक्स्ट 8 को पकड़ेंगे, ये वाला को पकड़ रहे हैं, ये 2 है, ये 8 को पकड़ेंगे तो इसका रो और कॉलम छुप गया, तो 4 इंटू -4, ये 5 से जाएगा तो -5। फिर 1 को पकड़ना होगा तो लिखते हैं +1, ये छुपा दिया, ये इसके पास जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये इसके पास जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो अब बताओ, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिए, तो ये तो 1/2 पहले से है, ये 3 हो गया तो 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 हो गया ना, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 9, ये कितना हो रहा है, ये माइनस में 9 आया, और यहाँ पे कितना आया है 1 इंटू -6, तो अब क्या हो रहा है 1/2, ये 9 हो गया और ये हो गया 9 8 72, और ये माइनस में 6, तो ये दोनों ऐड कर देंगे 9 8 72, 81 - 6, और 81 - 6 कितना हो जाएगा 75, 75/2, 75/2 यानी कि 14 37 37.5 स्क्वायर। तो चेक करो क्या लिखा है आंसर में, 35 है नहीं 37.5, ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ 37.5 स्क्वायर यूनिट, यही है, ठीक है।
तो ए नंबर इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर में लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को इंटू करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, और वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए को जब इंटू करेंगे ए के साथ। तो ये तो एक क्वेश्चन था हम लोग का शायद 4.4 या 5 में कहीं पे, कि दिस इक्वल टू जो होता था वो होता था ये। ठीक है, और ये एक तरह का फॉर्म भी है। तो अब क्वेश्चन हम लोग के क्या पूछा है कि ये दोनों दिया हुआ है और पूछ रहा है ये किसके साथ इक्वल होगा। तो अगर याद है, अगर क्वेश्चन बनाया तो याद ही होगा कि जो डिटर्मिनेंट होगा उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करने पे सेम आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का हिसाब से है, दिया गया था 4.5 या 4 में दिया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं। 21 नंबर में क्या है, बोला गया है विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। x इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो जिस फंक्शन का वैल्यू नहीं निकलता है उसको बोल देता है। ठीक है, मतलब फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है, फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है वो साइन है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है, मगर tan पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। यानी कि थर्ड नंबर जो लिखा हुआ है tan x वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, हम लोग का फंक्शन डिफाइंड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड होता है ना। ठीक है, मतलब tan 90 का वैल्यू क्या होता है, tan पाई बाई 2, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो इसीलिए फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन सी जो होगा वो हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है। एक फंक्शन दिया हुआ है fx और क्या बोला है, ब्रेक करके उसको x साइन 1/x में लिखा है और k लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो पूछ क्या रहा है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू निकालिए। k का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताओ, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होने पे 3 केसेस बराबर होता है। क्या, जब हम 0 लेंगे, 0 से थोड़ा सा बड़ा और 0 से थोड़ा सा छोटा लेते हैं। तो अब अगर हम लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू 0, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, फंक्शन k वाला ही होगा, और यहाँ पे 0 पुट करके भी कोई फायदा नहीं है, ये तो 1 ही है, k ही आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं k से x से थोड़ा सा बड़ा या छोटा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर बड़ा लेते हैं तो ये वाला जो फंक्शन आएगा ये किस टाइप का लिखेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा मतलब हम इंप्रूव कर रहे हैं, h ले लेते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर हम ले लें व्हेन x का वैल्यू ले लेते हैं 0 पे बोला था ना, 0 प्लस h। अब h क्या है, h बहुत ही छोटा वैल्यू है 1 से। ठीक है, क्योंकि हम क्या करना था, हमको 0 से थोड़ा सा बड़ा लेना था, तो हम उसको h ले लिए कि h हम लोग बढ़ा रहे हैं, कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, h इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस h क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि h उसमें ऐड कर दिए तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा हो गया। तो अब बताओ फंक्शन कौन सा लिखेंगे, फंक्शन ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को लिखते हैं, जो fx होगा वो हो जाएगा x साइन 1/x। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, अब h क्योंकि हम लोग क्या मान रहे हैं, h अप्रोक्स 0 है, क्योंकि वो x से बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग को लिमिट लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 0। ठीक है, तो x की जगह में 0 प्लस h लिख दूं, और ये है साइन 1/0 प्लस h। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लिखना होगा, एक साइड देने का नहीं है, दोनों तरफ देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इस साइड को भूल जाओ, इसके बारे में बात करते हैं। ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बचा है 0 प्लस h मतलब h, और ये क्या है साइन 1/h। क्लियर। अब हम यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1/0, और नॉट डिफाइंड तो फिर गड़बड़ हो जाएगा 0 के साथ। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि साइन x/x अगर लिखा रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है तो। ठीक है, तो वहां साइन 1/h दिख रहा है हमको, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/h अपने मन से, यहाँ पे क्या किए अपने मन से 1/h लगा दिए। 1/h लगा रहे हैं मतलब यहाँ पे भी h लगाना होगा। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा ना, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब बताओ, ये तो h है और ये हो जाएगा साइन 1/h, तो इसके नीचे 1/h लिख दिए हैं, और ये h यहाँ पे h कट गया, इसका वैल्यू क्या है 1 होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्या अभी बताए थे ना, साइन x/x होता है तो 1 होता है, तो साइन 1/h/1/h होगा तो क्या होगा 1 होगा, और h तो कैंसिल हो गया, तो लिमिट इसमें पुट करो मत करो 1 ही आएगा। अब जब 1 आएगा तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये और ये वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से बोला कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो क्या होता है सब जो इसको निकालो या इसको निकालो या छोटा निकालो, यानी कि 0 - h निकालो, यहाँ पे हम प्लस लिए ना, 0 - h निकालो, उससे भी जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सब क्या होगा सेम होगा। तो सेम होगा तो मतलब k का वैल्यू क्या होगा 1 आ रहा है, तो ऑप्शन बी में 1 लिखा गया है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या बोला है, बोला है द फंक्शन एफ एक्स इज मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। बोला है एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है मॉड एक्स, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कब? अब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफ एक्स को 0 करके एक पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो अगर एफ एक्स को 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है ऐसे भी, अगर मान लो कि x + 1 रहता है, ठीक है ना, तो इसको 0 करते हैं x + 1 को, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आता है -1, तो ये -1 पे नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर मान लो x - 1 रहता है तो इसका मॉड है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा, तो ये 1 पे नॉट डिफाइंड होता, तो फिलहाल वो क्या हो रहा है 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा हम लोग का, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 नंबर क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ √/10x, तो √/10x लिखते हैं। अब √/10x लिख रहे हैं तो क्या करना है, हम लोग को पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है। 10x क्या होता है, sec² x होता है। तो चलो ठीक है 10x तो sec² x होता है, मगर ये क्या है रूट में है। अब रूट के बारे में बात करते हैं, अगर √/x लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √/x। ठीक है, तो ये √/10x है। अब अगर ये z होता है √/z, ठीक है z लिख रहे हैं, तो dz, तो ये होता 1/2 √/z होता। तब एक बात बताओ, इसको अगर हम लिख दे √10x डिवाइडेड बाय d10x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x अपने से लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब ये वाला इस फंक्शन के हिसाब से 1/2 √10x होना चाहिए, और 10x इसके हिसाब से sec² x होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ करना है, काटना उठना है नहीं, यही तो ऑप्शन में इसी टाइप का दिया हुआ है, sec² x डिवाइडेड बाय 2 √10x। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन डी नंबर में लिखा हुआ sec² x डिवाइडेड बाय 2 √10x, तो डी नंबर हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 भी यहाँ आ जाएगा, देख लेते हैं 25 नंबर। 3x + 3y नहीं 2x + 3y इक्वल टू sin x, 2x + 3y इक्वल टू sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन पहले कितना होता है यहाँ लिखते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो अगर हम इसको लिखते हैं 2 dx/dx + 3 dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा d sin x/dx। अब चेक कर लो ये क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 dy/dx हो जाएगा। और ये साइन का क्या होता है cos लिखे हैं ना, ऊपर में cos लिखे हैं, तो अब dy/dx अगर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो 2 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो cos x - 2, ठीक है, और 3 क्या चल जाएगा फिर डिवाइड में चल जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिया है, बहुत खतरनाक आया है, ऑप्शन में लिखा हुआ है cos x - 2 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन बी में ये दिया गया है। ठीक है, तो ये था हम लोग का 25 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर में क्या लिखा, डिफरेंशिएट करना है cos इनवर्स, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है cos इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 - x² और 1 + x² विथ dx। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है ना, ये वाला, कि इसका एक फॉर्मूला है 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। तो अगर हम लोग इसमें ये क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर रहे, ठीक है, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं कि cos इनवर्स है, हम यहाँ पर x की जगह में लेट x की जगह में tan थीटा ले लिए, ठीक है, तो ये 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा हो जाएगा। और इसको क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स x है, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, उसके बाद cos कैंसिल, बचा क्या 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू यहां से निकाले तो कितना होगा tan इनवर्स x होगा। तब बताओ ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
इसी का डिफरेंशिएशन करना है ना, क्वेश्चन तो यही था, हम लोग सिर्फ इसको क्या किया, चेंज किए। तो अब बताओ 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 26 का 2 2 2 2 यानी कि डी नंबर ऑप्शन में दिया है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद 27 नंबर यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, log x है। ठीक है, मगर log के साथ फुट में 5 दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम यहां पे हो सकता है क्या, क्योंकि हम लोग को log का डिफरेंशिएशन पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है, इतना पढ़ते हुए आ रहा है, याद हो गया। मगर एक्चुअली में डिफरेंशिएशन log का फुट में अगर a लिखा है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/log a और x आगे लिख देंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x तो लिखेंगे, मगर साथ में क्या होगा, log 5 आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं log 5। अच्छा, उसमें भी चेंज किया है। अब log 5 है तो यहां फुट में e छुपा होता है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि दिया हुआ है, तो इसको ऊपर लिखना चाहते हैं, तो ये log 5 नीचे चल जाएगा और e ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में ऐसा कुछ करके दिया गया है। ठीक है, तो ये था 27 नंबर। 28 नंबर देख लेते हैं। 28 भी यहां आ जाएगा। क्या लिखा है 28 नंबर में, बोला है कि e का पावर x क्यूब, डिफरेंशिएट करना है e का पावर x क्यूब का। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लिखते हैं e का पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है वापस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे x क्यूब लिख दें चेन रूल के हिसाब से, तो ये वापस वही आ जाएगा और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन ऐसा है 3x स्क्वायर ई का पावर x क्यूब, 3x स्क्वायर ई का पावर x क्यूब, ए नंबर में ही लिखा हुआ है क्या, 3x स्क्वायर ई का पावर x क्यूब, ये है ए नंबर में लिखा हुआ। तो ये हो गया हम लोग का 28 नंबर, चेन रूल से बनाया है। ठीक है ना, ई का पावर x सेम होना चाहिए, तो सेम करती है यहाँ पे, और ये ई एक्स क्यूब हो गया। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या बोला है, लिखा है कि x का पावर 10 तो 20, y इक्वल टू x का पावर 20। निकालना है क्या, डबल डिफरेंशिएशन करना है। मतलब अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 20x का पावर 19 होगा। क्यों होगा 19, क्योंकि फॉर्मूला है x का पावर n का, अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो होता है nx n-1। ठीक है, तो एक कम कर दिए। और अगर हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहां हो जाएगा 20 तो पहले से है, 19 बाहर आ जाएगा और x का पावर में 18 हो जाएगा। तो 19 दूना 38, ठीक है ना, और 0 लगा देंगे, तो आंसर होना चाहिए 380। आंसर है 380 x का पावर 18, 380 x का पावर 18 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। 30 नंबर देखते हैं। 30 में क्या बोला है, 30 नंबर लिखा गया है x इज इक्वल टू 4t, x का वैल्यू क्या है 4t है, और फिर y क्या है, y इक्वल टू 4/t है ना, 4/t, हाँ 4/2, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना होगा, dx बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 dt बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया ना, ये 4 है। अब बताओ dt बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अब दूसरा वाला इसका, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 4 का पावर में नहीं, t का पावर में -1। क्यों, क्योंकि 1/t है, तो उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t ऊपर चल जाएगा पावर। तो फाइनली इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स होगा, और ये 4 बाहर हो जाएगा, और t का पावर -1 डिवाइडेड बाई dt लिखना होगा। क्यों dt लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस करके बनाएंगे ना, dt बाई dt होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली ये तो 4 है, पावर -1 बाहर आ जाएगा, और t का पावर में -1 हो जाएगा, और dt बाई डी एक्स कितना है 1/4 है, ये 4 कैंसिल, तो ये -1 t का पावर -2, तो यानी कि -1/t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -1/t स्क्वायर है कहीं,
डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है -1/d²। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है। लिखा गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर निकालना ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो पैरामीटर, पैरामीटर मतलब सर्कमफेरेंस ही बोलना चाह रहा है, ठीक है ना, पैरामीटर गलती से लिख दिया क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल का क्या होता है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है। तब अगर हम लिख दें 2πr और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dp/dr हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2πdr/dr। तो dr तो कट जाएगा, तो बचा कितना 2π बचा ना सिर्फ। तो ऑप्शन में 2π है बी नंबर में, ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये 2π सेंटीमीटर/सेंटीमीटर होगा, क्यों p मतलब पैरामीटर भी सेंटीमीटर और r मतलब रेडियस भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर/सेंटीमीटर, तो 2π क्वेश्चन नंबर 31 का बी हो जाएगा 2π सेंटीमीटर/सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो 31 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में क्या लिखा है। बोला है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसका जो एज है वो बढ़ रहा है, ठीक है, एक क्यूब है। अब क्यूब बोला है तो उसके बारे में क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट वॉल्यूम, तो हमको निकालना है dv/dt क्या होगा। वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ द क्यूब एट द एज ऑफ 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर एज उसका यूज कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अब बताओ वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है x का क्यूब, v x का क्यूब होगा ना। अगर हम क्यूब का बात कर रहे हैं तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a का क्यूब, तो a क्यूब होता है, तो x का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं vx, क्योंकि x का टर्म में लिख रहे हैं, a भी लिखते हैं तो x क्यूब लिख दिए। अब v डैश टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, हम फिर भी v डैश लिख रहे हैं। तो अब बताओ x क्यूब का क्या होगा 3x² होगा, और एक dx/dt भी आएगा। क्यों आएगा dx/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अब ये 3 है, x² है, dt/dx, dx/dt कितना है 10 है ना। अब x का वैल्यू कितना यूज करने बोला था 5, तो 5 का स्क्वायर यूज कर लेंगे, 5 बचे 25 किया 75, तो 750 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के स्पीड से ये क्या करेगा बढ़ेगा, 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाँ डी नंबर 750 है, एक 75 भी है, 75 तो नहीं आएगा ना, 25 एक 10 तो आएगा ही नहीं। चलो ठीक है, तो ये तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन 30। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में क्या बोला है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में कौन सा फंक्शन डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है cos x। तो पहले cos को चेक कर लेते हैं, cos x। अब डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करते हैं, अगर ये इसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0, मतलब x का वैल्यू क्या पुट करने पे ये लेस देन 0 आएगा वो चेक करना होगा। मतलब अगर हम लोग कोई f' में ऐसे करते हैं, f' को क्या करना लेस देन 0 अगर दिखा दे जिसमें x का वैल्यू पुट करने से, जैसे कि ये वैल्यू को पुट करने से वो अगर लेस देन 0 आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चेक करते हैं cos का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos का हो जाएगा -sin x। तो -sin x जो होगा वो x का वैल्यू π/2 और 0 π/2 के बीच में, यहां से कोई भी वैल्यू पुट करो ये क्या आएगा छोटा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ। अगर माइनस नहीं रहता तो क्या होता है, अगर ये माइनस नहीं रहता तो ये क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता, क्योंकि क्या होगा 0 से π/2 के बीच में जो भी वैल्यू पुट करो वो क्या होता है पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ लाई कर रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। मगर यहाँ डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस आ गया, तब ये तो डिक्रीजिंग हो गया। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। बट बी नंबर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, बी नंबर में क्या लिखा है। बी नंबर में लिखा हुआ cos 2x। अब cos 2x के बारे में बात कर रहा है, cos 2x ये है fx। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos का हो जाएगा नेगेटिव में sin 2x और 2x का भी 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देते हैं। अब ये क्या करना है 2 sin 2x, इसको 0 चेक करना है। तो अब x का वैल्यू ये x का वैल्यू है, 0 से π/2 x का वैल्यू है। अगर 2x का बात करें, यहाँ एक्चुअली में तो 2x है ना, तो अगर 2x का बात करें तो ये लिखा हुआ है ऐसे 0 से π/2। अगर 2x का बात करेंगे तो क्या होगा 0 से 2x और ये हो जाएगा पाई। क्यों होगा पाई, क्योंकि ये 2 दोनों तरफ 2 से क्या किया सबको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2x का रेंज मिल गया हम लोग को। अब 2x का रेंज मिला है तो
अगर हम यहां से, अब साइन तो यहां से यहां तक में पॉजिटिव होता है ना, दोनों में, वहां भी और यहां भी दोनों में पॉजिटिव होता है, तो रेंज के हिसाब से तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा और नेगेटिव आ रहा है ये, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा ना और आगे में नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये भी लेस देन आ रहा है, मतलब ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 2 आंसर आ रहा है इसका। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, सी नंबर में क्या है, एक एफ एक्स दिया है, एफ एक्स क्या है cos 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस में 3 cos 3x हो जाएगा। अब 3x का बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, अगर हम इसको 3x लिखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। अब 3π/2 का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक, तो ये जो फंक्शन है ये यहां और यहां के बारे में बात करें तो यहां और यहां क्या आ रहा है, नेगेटिव, और यहां पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, ये क्योंकि tan का घर है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा और पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, नाइदर नॉर, ठीक है, ना तो ये इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि रूल क्या है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है एक इंटरवल पे तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है, तो जो इंटरवल दिया है उस हिसाब से यहां से यहां तक का इंटरवल है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सिर्फ। तो डी नंबर ऑप्शन क्या है, डी में 10 है, तो 10 को अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू 10x है तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स तो खाली x है ना, तो ये वाला कंडीशन इसमें चलेगा, तो सेक जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, यहां लाई करेगा, अब यहां लाई करेगा तो सेक स्क्वायर एक्स है, मतलब ये तो कोई भी वैल्यू रखो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, प्लस आएगा ना, इंक्रीज कर रहा है, तो क्वेश्चन में 2 ठो डिक्रीज आया है, एक तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आ रहा है और एक तो इंक्रीज आ रहा है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में इंक्रीजिंग होना चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन डिक्रीजिंग लिखा है, क्वेश्चन में इंक्रीजिंग होना चाहिए, बोला क्वेश्चन होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन दिस 0 to π/2, तो 0 से π/2 में कौन सा फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग होना चाहिए डिक्रीजिंग की जगह में, तो इंक्रीज करेगा तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। और ये सब तो क्या, ये डिक्रीज किया, ठीक है ना, ये भी डिक्रीज किया और ये क्या कर रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो 2 ऑप्शन कैसे टिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा है तो, नहीं तो दोनों ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, और ये तो होगा नहीं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग, मेरे हिसाब से अगर वो इंक्रीजिंग पूछता तो ये आंसर होता, नहीं तो डिक्रीजिंग पूछा है तो 2 आंसर आ रहा है, ए और बी, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में क्या बोला है, एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है fx, क्या है 10x माइनस x, तो क्या पूछा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, अच्छा इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा, तो पहले तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, f' कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है कि ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ऑलवेज डिक्रीज करेगा, या नेवर डिक्रीज, और सम टाइम इंक्रीज और सम टाइम डिक्रीज। तो पहले एक काम करेंगे हम लोग, f' को 0 करते हैं, ठीक है, तो अच्छा एक काम करो, f' को 0 की जगह में ग्रेटर देन ले लो और एक बार लेस देन चेक कर लेता है, ठीक है। तो जब हम ग्रेटर देन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हाँ ये तो सही है ना, ये तो ट्रू है। अब इसके बारे में बात करें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लेस देन 0, तो सेक स्क्वायर एक्स लेस देन 1, तो ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, तो ऐसे भी ये पॉजिटिव ही आएगा, और ये क्या हो रहा है, ये तो सही है, मतलब कभी डिक्रीज तो करेगा ही नहीं क्योंकि लेस देन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है तो क्या होगा, लेस देन नहीं आएगा, तो ऑप्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग जो है ए नंबर वो हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। 35 नंबर देखते हैं क्या लिखा है, 35 नंबर क्या बोला है, फंक्शन डिफाइंड fx, एक fx फंक्शन है जो कि 4x का पावर 4 माइनस 2x प्लस 1 है, तो क्या बोला, इंक्रीजिंग 4 किस पे इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीजिंग के लिए f' निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल f' निकालते हैं, तो x का पावर 4 है तो 16x का पावर 3 आएगा और ये आ जाएगा 2, चेक कर लो, 4 बाहर आ गया, 4 4 16, x क्यूब माइनस 2x है तो 2 हो जाएगा। अब क्योंकि इंक्रीजिंग बोला है तो f' को क्या करना होगा, ग्रेटर देन 0 दिखाना होगा। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब 16
एक्स क्यूब माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि 16x क्यूब इज ग्रेटर देन 2, एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 2/16, एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 1/8 और 2 2 2 8, मतलब एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 1/2, एक्स क्यूब नहीं एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर में लिखा है कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए 1/2 से। क्लियर? तो ये था 35 नंबर। 36 नंबर देखते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू दिस। तो ये तो इजी है। 36 नंबर क्या करना है, हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोला है, तो y इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना होगा? dy बाई dx हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 या 12x क्यूब माइनस 4। ठीक है, बस सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना था और जो वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 4 वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम dy बाई dx क्या पुट कर रहे हैं? x इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4 का पावर 3 माइनस 4। सही है, तो वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, करना तो पड़ेगा। 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 12 इंटू 64 कर देना है और सिर्फ 4 माइनस कर लेना है। ठीक है, तो 12 इंटू 64 कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, 12 चक 72, यानी कि 8 6 और 7, 7 6 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 7 6 4 हो जाएगा, 7 6 4। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 7 6 4, हाँ है, ए नंबर ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या बोला है? द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, अब नॉर्मल पूछ लिया ये तो। ठीक है, तो नॉर्मल देखते हैं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। हमको x इक्वल टू 0 दिया गया है, x इक्वल टू 0 यूज करना है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालते? इक्वेशन नहीं बोला है, खाली स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोला है। तो अगर कोई कर्व है उस पे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो टेंजेंट निकलता है, यानी कि सिंपल सा बात है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3 cos x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 cos x। इससे हमको क्या मिला? अगर हम यहाँ पे 0 यूज कर लेंगे तब ना, स्पेशल पॉइंट एक यूज करना होता है, तो 0 3 cos 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3, यानी कि ये जो dy बाई dx है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिला। ठीक है, अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकलता है? नॉर्मल होता है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब वो कैसे निकलता है? अगर स्लोप एक m1 और दूसरा स्लोप m2 का प्रोडक्ट -1 होता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो फिलहाल अगर हम इसको m1 ट्रीट करते हैं तो m2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू m2, तो m2 इक्वल टू -1/3। तो जो स्लोप होगा हम लोग का वो -1/3 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, ये था 37 नंबर। 38 नंबर देखते हैं। अब यहाँ इक्वेशन पूछा है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व y इक्वल टू साइन x एट x इक्वल टू 0 0। तो 38 नंबर क्वेश्चन, 38 y इक्वल टू साइन x है, y इक्वल टू साइन x है। तो अब साइन x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? अभी किए थे cos x। ठीक है, अब cos x बोला है तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे, पहले स्लोप निकालना होता है ना, तो cos क्या x के जगह में 0 पुट करना होगा ना, क्योंकि 0 पॉइंट दिया तो 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 आ गया, dy बाई dx। अब क्या है? नॉर्मल का इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल का इक्वेशन बोला है तो सिंपल सा बात है, ये तो 1 आया फिलहाल। ठीक है ना, अब 1 आया तो करेंगे क्या हम लोग? ये किए थे हम लोग m1 m2 इक्वल टू 1 नेगेटिव 1। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, ये अगर m1 है तो इसका m2 कितना होगा? m2 इंटू m1 इक्वल टू -1, तो m2 हो जाएगा हम लोग का -1/1 यानी कि -1। सिंपल, m2 क्या हो गया? -1 हो गया। अब इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप m2 यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि किसका निकालना है? नॉर्मल का निकालना है। ठीक है, तो अब बताओ पॉइंट क्या है? 0 0 है ना, तो 0 0 पुट कर दिया और m2 कितना था? -1, तो y इज इक्वल टू -x आएगा। 0 0 पुट कर दिए, ठीक है ना। 0 0 पुट करने के बाद क्या हो रहा है? नेगेटिव आ जाएगा। तो अब ऑप्शन जो है इसको उठा के इधर ले आओ, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है कहीं पर? x प्लस वाई इक्वल टू 0, हाँ, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 38 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला 39 में? बोला गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन है f(x), ठीक है, क्या है? x प्लस 1/x है ना, x प्लस 1/x, हाँ x प्लस 1/x है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा, हाँ मैक्सिमम वैल्यू
तो पहले तो एफ डैश एक्स निकालो, कितना होगा 1 माइनस 1/x² होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 1/x है ना, तो 1/x इसका मतलब ये लिखा हुआ x का पावर -1। तब रूल के हिसाब से क्या करना है, पावर को बाहर लिखेंगे और माइनस में -1 कर देना है, तो -1/x² हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया। तो फाइनली हम लोग को एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो है 1 माइनस 1/x²। तो अब क्या करेंगे, हमको बोला है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका काम क्या है, सबसे पहले हमको डबल डैश निकालने का जरूरत है। क्या फायदा, निकाल के तो कोई फायदा है नहीं, तो क्योंकि पहले ही बोल दिया मैक्सिमम करना है, तो fx को 0 कर देते हैं पहले। तो fx को 0 करेंगे तो क्या होगा 1/x² इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 1/x², x² इक्वल टू +-1। दो वैल्यू आ रहा है, x² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू 1 आएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा +-1 आएगा। तो +-1 आ रहा है, तो पता तो करना होगा ना कौन सा वैल्यू यूज करेंगे। डबल डैश कर ही दो, यहाँ निकाल ही दो डबल डैश, ठीक है। डबल डैश करने से क्या आ रहा है 1/x³ आ जा रहा है। तो अगर हम डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो उसको बोलते हैं मिनिमम, और अगर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम। तो अगर हमको क्या चाहिए, हमको मैक्सिमम बोला है ना, तो मैक्सिमम बोला हमको क्या करना होगा, छोटा आना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग -1 पुट करते हैं तो -1 आ जाएगा, जो कि छोटा होता है, इसीलिए मैक्सिमम हो जाएगा। तो x का वैल्यू -1 होगा। तो अब -1 तो हम लोग का पॉइंट आया, वैल्यू नहीं आया। वैल्यू के लिए क्या करना होगा, यहाँ पुट करना होगा। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे तो -1, तो -1 प्लस 1/-1, तो क्या होगा -1 हो जाएगा ना। तो -1 मतलब -2, तो -2 आंसर होना चाहिए 39 का, ठीक है। तो ये था 39 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम था, अच्छा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम था, उसमें मिनिमम बोल दिया, तो कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे 40 नंबर यहीं से बना लेते हैं, ठीक है। करना क्या है, ये सब चीज सेम आएगा। मिनिमम था, मैक्सिमम था ना, ये वाले में क्या निकला था, मैक्सिमम निकला था। तो मिनिमम के लिए क्या करना है, अब मिनिमम के लिए हम लोग को ग्रेटर देन, यानी कि जो बच गया था वैल्यू, प्लस वाला बचा होता ना, प्लस वाला वैल्यू बचा होता ना, सेम चीज बनेगा, प्लस वाला वैल्यू बचा होता है। प्लस वाला वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, f1 पुट कर रहे हैं, तो 1 + 1/1 यानी कि 1 + 1, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2। तो आंसर 2 होना चाहिए, और क्या। ऑप्शन ए में दिया है 2, ए में दिया है 2। इसका कौन सा ऑप्शन था, इसका था बी, इसका बी ऑप्शन था, ठीक है। तो 39 का बी था और 40 का ए था, क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का सेट 2 कंप्लीट, ठीक है।